सर, अगर घुसपैठियों का ही सवाल है, वोटर लिस्ट को प्योरी करना है, तो फिर पहला सवाल तो बिहार से ही शुरू होता है। भाई, बंगाल में शुभेंदु अधिकारी से लेकर सब यही कह रहे हैं कि फायदा देशभक्तों को होगा, एसआईआर मतदाता सूची को शुद्ध करेगा, बंगाल में अवैध मतदाताओं से वोटिंग टीएमसी कराती है। तो बिहार में भी यही था ना कि अवैध घुसपैठिए, अवैध मतदाता। स्टिल दिस इज अ सीक्रेट। कहां है अवैध मतदाता? नमस्कार गरिमा बहन, बिहार के अंदर 22 लाख लोग मृत पाए गए। आपने अभी कुछ योगेंद्र यादव जी के साथ जो 4 के उनकी चर्चा, 22 लाख की चर्चा नहीं करी। वो 22 लाख लोग जिंदा कर देते ना आप, कुल मिलाकर कोई 68 लाख से ज़्यादा लोग वोट कटे। और होता तो आपको लगता है बिहार की जनता बहुत जागरूक है, वो सब पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा जागरूक है, वो सड़कों पे आ गई होती और वो इलेक्शन होने नहीं देती किसी कीमत पे भी, एक धरना प्रदर्शन कर लेती। और आपने कहा कि कहाँ गए घुसपैठिए, ये आज का चित्र है हाकिमपुर का। 300 घुसपैठिए बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं, ये आज का चित्र है और ऐसे कई आएंगे। और दूसरा, हर पार्टी का बीएलए है, उनको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमने ऑलरेडी अपने प्रोसेस से 13.5 लाख वोट नकली जो है उनकी हमने सूची जमा कर दी हमारे बीएलएस ने, और इसी प्रकार से डुप्लीकेट वोटर्स की भी कर दी है। वो नीचे है, करना चाहिए। और अतुल लोंडे पांडे साहब इतना महाराष्ट्र को लेकर गए थे, जून के अंदर क्या हुआ था, कोर्ट गए थे ना, कोर्ट से जवाब मिल गया था ना आपको, 2 टूक जवाब मिल गया था आपको कोर्ट से कि क्या क्या करना चाहिए। और इसी प्रकार आप सुप्रीम कोर्ट को भी अभी प्रश्न उठा रहे थे, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट देखता नहीं है। अरे भाई, आपके बड़े से बड़े वकील जाते हैं। लेकिन सवाल आरपी सिंह, थोड़ी सी साख का भी सवाल है क्या चुनाव आयोग की? एक सेकंड। अच्छा, हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कहती है कि भाई वीडियो फुटेज आप उपलब्ध करा दीजिए चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग नियम ही बदल देता है कि अब हम वीडियो फुटेज रखेंगे ही नहीं, 45 दिन तक रखेंगे, बाद में डिलीट कर देंगे। ये इनसिक्योरिटी क्यों है? तो मेरी निवेदन है, कृपा कर गरिमा बहन थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी कांग्रेसियों से कराओ, थोड़ी आरजेडी से कराओ। कृपा करके उनको बोलो अभी 45 दिन नहीं हुए, अब डाल दें चिट्ठी, अब डाल दें जो डालना है, फिर 45 दिन बाद रोना नहीं रोएंगे। परंतु ये देख लीजिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कह रहे हैं 70 लाख वोट नकली हैं तेलंगाना के अंदर, उसमें से 22 लाख वोट कटे थे। और रेवंत रेड्डी साहब ताड़ी बजाकर तारीफ कर रहे थे इलेक्शन कमीशन की, वही रेवंत रेड्डी साहब। अरे अभी भी तारीफ हो जाएगी सर, एक सेकेंड। भाई, ज्ञानेश कुमार ने हमें कहा था, हमने उनको फेस वैल्यू पर लिया। इस देश की ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वी रिस्पेक्ट देम। तो उन्होंने जब ये शुरू किया एसआईआर बिहार में, उन्होंने कहा हमें अवैध घुसपैठी हटाने हैं। इंडियन सिटीजन कैन वोट इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम। तो वो डेटा अभी तक नहीं आया, चुनाव हो गए कि कितने घुसपैठिए निकले। वो जो अमित शाह भी कह रहे थे ना कि भाई वोटर लिस्ट में घुसे हुए हैं, राशन खाते हैं, नौकरियां ले जाते हैं। देश के गृह मंत्री ने कहा। बहन, आपको ये फोटो आज की दिखा रहा हूं मैं हाकिमपुर की, वो नहीं समझ में आ रही बात आपको ना? 300 लोग बैठे हुए वहां पर बॉर्डर पार करने के लिए कि हम लोग यहां पर अब नहीं रहेंगे, हम यहाँ के निवासी नहीं है, हम यहाँ पर घुस आए थे अवैध रूप से। अभी कई 300 का ये वोटर लिस्ट में, पर ये तो साबित नहीं होता ना सर कि ये वोटर लिस्ट में जमे हुए थे, 5 किलो राशन खा रहे थे मुफ्त का। इनका पेनिट्रेशन हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम में था, ये तो साबित नहीं होता। आपको एक तरफा करना है तो मैं आपको एक वीडियो भेज देता हूं जहां ये लोग कह रहे हैं कि हम वोटर लिस्ट में भी थे। अच्छा, वो भी है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या, तो ये दरअसल फेलियर फिर किसका हुआ, ये जिम्मेदारी किसकी हुई? अगर देश के बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करके, घुसपैठ करके लोग घुस आ रहे हैं और वोटर लिस्ट में शामिल हो जा रहे हैं। बिहार में तो आपकी सरकार थी, वहां कैसे घुसपैठी है, कैसे वोटर लिस्ट में शामिल हो गए? गरिमा बहन, अगर आज ये घुसपैठिए बाहर का रास्ता देख रहे हैं तो उसका स्वागत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको अगर स्वागत करना चाहिए। ठीक हो रही है, चेक करिए। और आपने कहा एसआईआर पहले नहीं, एक मिनट रुकिए गरिमा बहन, एसआईआर आपने कहा पहली बार हुई, कृपा कर ये चेक करिए कितनी बार इससे पहले एसआईआर नहीं एसआईआर पहली बार बेसिक। अच्छा, कोर्ट गए ना? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ भाई, आपने जिस वोटर लिस्ट प्योरिफिकेशन के नाम पर शुरू किया,
उसे आप दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। इतनी दिक्कत कैसे आन पड़ी बीजेपी को कि चुनाव आयुक्तों को इम्यून करने की जरूरत हो गई, कानून बना दिया, कोई एफआईआर नहीं हो सकती चुनाव आयुक्तों के खिलाफ। आपने बहन ऐसी कोई एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ हो सकती है क्या? हाँ, ऐसी एफआईआर, एक मिनट के, ऐसे एफआईआर कोई के खिलाफ हो सकती है क्या? वो और दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था तो लौंडे पांडे साहब कह रहे थे कि नहीं वो चुनाव आयोग की नियुक्ति के प्रोसेस में बोल दिया। अरे तब तक तो सोनिया गांधी जी तय करती थी कि नवीन चावला बनेगा इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा, जिसके खिलाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख कर दिया था। ये एक मिनट जो बहन, एक मिनट जो अब आपने बोला, एक मिनट सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लिख कर दिया कि वो बाथरूम में जाकर सोनिया गांधी जी को फोन करता है, वो सोनिया गांधी जी को फोन करते हैं, ये लिख कर दिया था। वो इलेक्शन कमीशन की सारी जानकारियां लीक करते थे, उसी को इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। जो चोर था उसी को कहा नहीं तुम अरे चोर भाई, नहीं हो, फिर मैं कहती हूँ दे आर नोवेयर नाउ भाई। 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस पार्टी बिहार में। मुझे बता दीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 45 दिन में वीडियो डिलीशन की जिद पर क्यों है भाई? बंगाल में तो अभी भी 0 पर है। Why you are not keeping the video? Why you are not keeping the videography proof? Why you are deleting that? हाँ ना, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। सुनिए, मेरा चैलेंज लीजिए आप क्योंकि देश में अराजकता फैलाना चाहती है, इसलिए मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। हाँ। आप 45 दिन के अंदर जाइए इलेक्शन तो कमीशन में। सबसे पहले तो मुझे अरेस्ट करना चाहिए बीजेपी सरकार को। वो दे आपको वीडियो दे। अगर मैं एक सेकेंड, गरिमा सिंह अगर यहाँ बैठकर अराजकता फैला रही हैं, गेट मी अरेस्टेड। बिल्कुल, आपने लगातार माहौल खड़ा किया इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। भाई, आपकी नजर में तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अराजकता फैलाते हैं। करिए ना। एक सेकेंड आरपी सिंह, आवाज थोड़ा धीमा कर दीजिए। आई रिस्पेक्ट यू। आपकी नजर में तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना गृह युद्ध फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस बैठे हुए जो हैं, और आपके सांसद बने रहते हैं। सवाल पूछना अराजकता फैलाना हो गया। गेट मी अरेस्टेड। अतुल लोंडे पांडे ने कहा, आपने तब एक बार नहीं कहा जब उन्होंने कहा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट देखता नहीं। इनजेन्युइन नहीं, मैंने पूछा वीडियोग्राफी डिलीट करने की इतनी दरअसल बौखलाहट क्यों है चुनाव आयोग को? चुनाव आयुक्त इस देश के ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती? ये कानून बना दिया आपने। विनोद शर्मा